मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां। मामला ग्वालियर में 1000 बिस्तर के अस्पताल के उद्घाटन के समय का है, जहां प्रदेश में श्रेय की राजनीति अब बवाल का कारण बनती जा रही है। ताजा घटनाक्रम में ग्वालियर में अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले पुलिस ने विरोध जता रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाईं। हालात इतने तनाव वाले हो गए कि पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लगभग 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने करीब 200 भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिनमें सांसद अनूप मिश्रा भी शामिल हैं। यहां बता दें कि अस्पताल का ये प्रोजेक्ट शिवराज सरकार के कार्यकाल का है। कुछ तकनीकी पेच आने के कारण भूमि पूजन नहीं हो पाया। अब सरकार बदली तो स्थानीय कांग्रेस विधायक इस अस्पताल का भूमि पूजन अंचल के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कराना तय किया गया। इस बात को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई। एक बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही उक्त स्थल पर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। 1000 बिस्तर वाले इस अस्पताल के लोकार्पण को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारी तनाव था। विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल को कार्यक्रम स्थल की ओर नहीं जाने दिया। पुलिस द्वारा काफी समझाइश के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता यहां से नहीं हटे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। धक्का मुक्की के साथ शुरू हुई ये झड़प जब नियंत्रित नहीं हुई तो पुलिस ने यहां कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा दी। इससे पूरे प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए, परंतु इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन बंद नहीं हुआ तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। बाद में करीब 300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर महापौर विवेक सेजवलकर का कहना है कि ये नैतिक रूप से गलत है। काम किसी और का, श्रेय कोई दूसरा ले, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। केवल पत्थरों पर नाम लिखकर श्रेय नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि 1000 बिस्तर के अस्पताल के लिए भाजपा सरकार केवल भूमि पूजन तक सीमित रही, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस ने इस मामले में तेजी से काम किया है और सारी बाधाएं दूर की हैं। इसलिए भाजपा को विरोध का नैतिक अधिकार नहीं है। इसी बीच सिंधिया को पड़ाव क्षेत्र में स्थित ROB का लोकार्पण भी करना था, लेकिन भाजपा के विरोध के चलते फिलहाल ये कार्यक्रम टाल दिया गया। अरे आप तो यार सामने से जाओ ना, थोड़ा पीछे लग जाओ भैया, जरा पीछे हो जाओ, जैसे लोग जरा पीछे आ जाओ, सर को भैया जरा। अरे भैया लाल छोटा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक बयान आया है कि बीजेपी हिंसात्मक है, गांधी जी की हत्या की है, और यही चरित्र आज बीजेपी ने दोहराया। इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। और किस तरह से देखते पूरे मामले को? आज ज्योतिरादित्य जी ने क्या कहा और उसका क्या असर होगा, ग्वालियर की जनता अच्छे से जानती है। कांग्रेस हमेशा से अलोकतंत्र में विश्वास करती रही। इनकी नेता श्रीमती गांधी पर जब बन के आई थी तो देश में आपातकाल थोप दिया। सारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, अविश्वास करना, उनको हल्का करना, ये कांग्रेस का सगल रहा है। और आज की जो घटना ग्वालियर में हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष था। और इसमें जिस प्रकार से सत्ता के नशे में चूर होकर कांग्रेस ने अधिकारियों का, पुलिस का इस्तेमाल करके बर्बरतापूर्वक हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया, मैं उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे भागने वाली नहीं। और मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोगों का तो जन्म विपक्ष में ही हुआ था, और इसलिए
जब इंदिरा गांधी की आपातकाल से लोग नहीं डरे तो इन सब चीज़ों से क्या डरेंगे? ये कांग्रेस को ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। जो हॉस्पिटल का विषय था वो हॉस्पिटल एक बार मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास कर चुके हैं। वो हॉस्पिटल की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उस हॉस्पिटल के लिए बजट भारतीय जनता पार्टी ने प्रावधान किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय उसका काम प्रारंभ हुआ। तो दोबारा से उसका शिलान्यास करने की क्या ज़रूरत थी? शिलान्यास करने की अगर इतनी भूख है तो कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है, वो नए प्रोजेक्ट को लाते। इस हॉस्पिटल में वो 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करते थे। अगर विकास के इतने ही हिमायती बनते हैं तो जो रोपवे का काम बंद करा रखा है वो रोपवे का काम उनको शुरू कराना चाहिए। कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है और ज़बरदस्ती के आरोप लगाती है, लेकिन इन आरोपों से भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है और ना ही डरने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो आज संघर्ष अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्रवाइयों के प्रति किया, मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी हजम नहीं कर पा रही कि आप विपक्ष में हैं। ये तो कांग्रेस के लोगों की स्थिति है कि आपको इस बात का इंतजार करना चाहिए था। वो स्टेशन का ब्रिज पूरा नहीं हुआ, रेलवे ने अभी हैंडओवर नहीं किया। लालायत हैं सवेरे आगे के पुल का हम ही उद्घाटन करेंगे। क्यों करोगे? उसकी कार्रवाई पूरी होना चाहिए। अगर कल एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी होता है। आप कोई भी चीज़ करो और उसके बाद आप उसका उद्घाटन करो। आप आज पुलिस के भी क्वार्टरों का शिलान्यास करने वाले थे, वो किसी ने विरोध नहीं किया। वो आपके सरकार के समय शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट, आप जरूर करिए, नया प्रोजेक्ट लाइए। एक तो कील नहीं लगाई ग्वालियर में इन्हीं लोगों के कारण ग्वालियर की दुर्गति हुई। 15 वर्षों में ग्वालियर के वैभव को भारतीय जनता पार्टी ने लौटाया, वो इनको पच नहीं रहा है। लेकिन जो काम आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने मंजूर कराए थे, चाहे आरोपी हो या दूसरे काम हो, उसके उद्घाटन की तो कांग्रेस तैयारी कर रही है। आगे करेगी उद्घाटन या शुभारंभ? आगे करेगी तो देखेगी कांग्रेस। अगर कल एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी होता है। आप कोई भी चीज़ करो और उसके बाद आप उसका उद्घाटन करो। आप आज पुलिस के भी क्वार्टरों का शिलान्यास करने वाले थे, वो किसी ने विरोध नहीं किया। वो आपके सरकार के समय शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट, आप जरूर करिए, नया प्रोजेक्ट लाइए। एक तो कील नहीं लगाई ग्वालियर में इन्हीं लोगों के कारण ग्वालियर की दुर्गति हुई। 15 वर्षों में ग्वालियर के वैभव को भारतीय जनता पार्टी ने लौटाया, वो इनको पच नहीं रहा है। लेकिन जो काम आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने मंजूर कराए थे, चाहे आरोपी हो या दूसरे काम हो, उसके उद्घाटन की तो कांग्रेस तैयारी कर रही है। आगे करेगी उद्घाटन या शुभारंभ? आगे करेगी तो देखेगी कांग्रेस। 1000 बिस्तर का आज ग्वालियर के लिए सौगात दिया आपने। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। 38 करोड़ रुपए की योजना है, इसके लिए बजट में भी आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त 338 करोड़ पर 25 करोड़ रुपए और बेसमेंट का पार्किंग और मल्टी लेवल का पार्किंग इसमें मैंने सम्मिलित किया है। पूरा इतिहास मैंने आपको समझा दिया है, जो मैं दोहराना नहीं चाहता, कि जो केवल 3 हेक्टेयर की भूमि पॉटरीज की आवंटित भी नहीं हुई थी, ट्रांसफर भी इनके विभाग को नहीं हुआ था, वो भी पिछले वर्ष के अंत में हुआ है। इसके अतिरिक्त हमने आरटीओ का 5.5 हेक्टेयर ज़मीन जनवरी में ट्रांसफ़र किया है, जब से कांग्रेस की शासन आई। बजट का आवंटन भी नहीं हुआ था, वो भी आवंटन हमने अभी दिलवाया है। और हमारा संकल्प है कि 18 महीने के अंदर 600 बिस्तर का अस्पताल खड़ा होगा और शेष 12 महीने में बाकी 460 बिस्तर का अस्पताल खड़ा होगा। कुल मिलाकर 1060 बिस्तरों का अस्पताल हमारे ग्वालियर के लिए तैयार होगा। इसमें अनेक लाभ भी मिलेंगे। हमारे क्षेत्र में यहाँ 100 बिस्तर का आईसीयू, 160 प्राइवेट वार्ड, 14 विभिन्न विभाग, 12 ऑपरेशन थिएटर, ये सब इस अस्पताल में सम्मिलित होंगे। तो एक आधुनिक अस्पताल। सर, आज बीजेपी ने इसको भूमि पूजन को विरोध किया है और मैंने आपको कहा ना, अब मैंने जो भाषण में कहा, माइक के बिना मुझे दोहराना मत दो। नहीं सर, थोड़ा सा माइक नहीं था इसलिए आधा घंटा मैं बोला हूँ, माइक छोटा सा बोल दीजिए। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ तो
कि विरोध करना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि 15 साल तक उनको विरोध करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वे सत्ता में बैठे हुए थे। और विरोध तो अगर उनको करना है तो अपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और बाबूलाल जी का करना चाहिए था, जो 2005 और 2009 में शिलान्यास करके गए। मैं केवल आपसे और उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर शिलान्यास 2005 में हुआ है, मान भी अगर लें, तो 13 साल में आपका अस्पताल कहाँ है भैया? आप किस बात का विरोध करना चाहते हो? इस बात का विरोध कि जनता को जिस सुविधा का आश्वासन आपने दिया था, वो आश्वासन जनता को आज तक नहीं मिला। उस विरोध में मैं आपके साथ शामिल हूँ, क्योंकि आपकी सरकार पूरी तरह से विफल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज संकल्प के साथ हम आए, और मेरी आदत आपको मालूम है कि मैंने अगर समय सीमा दे दी तो फिर आप देख लेना, उस समय सीमा के आधार पे ही वो इमारत और वो सुविधा क्षेत्र की जनता को मैं दिलवाऊं। विधायक मुन्ना लाल पे भी हमला हुआ है। नंबर 2 पर ये तो उनका चरित्र है। ये तो उनका चरित्र है। जिस दल ने इस राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए एक पसीना का बूंद भी नहीं टपकाया हो, जिस दल के संगठित लोग राष्ट्रपिता की हत्या कर सकते हैं, जिस दल के संगठित लोग ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का मंदिर बना सकते हैं, तो उनसे और क्या अपेक्षा करोगे आप? यही तो करोगे, और क्या करोगे? सकारात्मक कदम तो कुछ होगा नहीं, गरीब का आंसू तो पूछा नहीं जाएगा, विकास तो होगा नहीं, प्रगति तो होगा नहीं, हिंसा ही तो आप अपेक्षा करोगे, क्योंकि हिंसा ही भाजपा का असली चरित्र है। फिर भी विधायक पर एक हमला, कोई कार्रवाई वगैरह कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। थैंक यू।